देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनावी बॉन्ड को लेकर के सामने आई चौंकाने वाली खबर, चौंकाने वाली कहानी। क्या एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को और देश की जनता को बेवकूफ बनाया? क्या सुप्रीम कोर्ट को और जनता को आधा सच, हाफ ट्रूथ बताया गया? अडानी लिंक्ड कंपनीज ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया है, क्या उस डेटा को भी घटाया गया? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एसबीआई ने कोटक महिंद्रा द्वारा बीजेपी को दिए गए चुनावी बॉन्ड का आधा अमाउंट ही डिस्क्लोज किया। बाकी अमाउंट को एसबीआई ने क्यों छिपाया, कैसे छिपाया? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा आधा अधूरा सच है? क्या आधा झूठ से भरा हुआ है? दोस्तों, यह रिपोर्ट हैरान करने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। पिछले एक महीने से इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने सबको जो है हैरान कर दिया, सबकी नींदें उड़ाई। हाँ, वो अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड गायब है। इस मुद्दे को दबाने के लिए उसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट मीडिया ने, देश नीति ने और देश नीति जैसे तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे पर हर एक जानकारी आपको दी गई। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी चुनाव आयोग को जो डेटा दिया, क्या वो आधा अधूरा सच है? इज दिस द हाफ ट्रूथ ओनली? कोटक लिंक्ड कंपनी या कोटक की सिस्टर कंपनी, जिसके बारे में पिछले ही हफ्ते हमने आपको खबरें दिखाई थी, आपको मैंने बताया था कि इन्फिना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय जनता पार्टी को कुल 600 करोड़ रुपए दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि चुनावी चंदा दिया। आरबीआई और कोटक के बीच जो केस चल रहा था कोर्ट में, उसमें आरबीआई ने कोटक के साथ समझौता कर लिया था। अब खबर आ रही है, जी बिजनेस और दी वायर ने इस खबर को पुख्ता किया है कि चुनावी चंदे का अमाउंट 600 करोड़ रुपए नहीं है, 1.3 बिलियन है, जिसका मतलब है कि 1350 करोड़ है, जिसका सिर्फ आधा हिस्सा भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही अप्रैल के महीने में कोटक महिंद्रा और इन्फिना कंपनी जो है, उनका जो सिस्टर कंपनी है, उसकी जब ऑडिट हुई कंपनी की, तब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर इन्होंने 1350 करोड़ रुपए दिए। साल 2019 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनाव आयोग को बताई गई राशि से 2 गुना से भी ज्यादा अधिक जो है ये अमाउंट है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने 760 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, लेकिन एसबीआई के खुलासे में सिर्फ 600 करोड़ का ही जिक्र हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 के दौरान कोटक इकाई ने 1.06 बिलियन रुपए के बॉन्ड खरीदे, और इसी साल उदय कोटक के लिए महत्वपूर्ण ये साल रहा, क्योंकि अगस्त 2018 में बैंकों के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में उदय कोटक की हिस्सेदारी को लेकर के मामला कोर्ट पहुंच गया था। कोटक महिंद्रा बैंक ने दिसंबर 2018 में बैंकिंग नियामक को अदालत में ले जाकर जवाब दिया, और हालांकि आरबीआई के पास ये एक मजबूत मामला बन गया था। उसने जनवरी 2020 में उदय कोटक के पक्ष में शर्तों के आधार पर अदालत के बाहर समझौता कर लिया था। लेकिन यह समझौता माना जा रहा है, या आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह समझौता जो है ना, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ है। माना जा रहा था कि अपनी सिस्टर कंपनी इन्फिना कैपिटल प्राइवेट के जरिए उदय कोटक ने बीजेपी को 600 करोड़ का फंड दिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो अमाउंट 600 करोड़ रुपए है नहीं, उसका दोगुना है, 1350 करोड़ के आसपास। अब सवाल तो उठेगा ही कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी आधा सच को क्यों परोसा? मतलब 1310 करोड़ के बदले आरबीआई को कोटक महिंद्रा के आगे घुटने टेकने पड़े थे। एसबीआई के अनुसार ये चंदा जो है वो 600 मिलियन का है, जबकि कंपनी खाते के अनुसार ये चंदा 1310 मिलियन का है। करीब करीब आप मान के चलिए कि 1350 मिलियन का लेन देन हुआ, जिसका आधा दिखाया गया। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जो डेटा स्टेट बैंक की तरफ से चुनाव आयोग को दिया गया, उसमें कोई गड़बड़ी है क्या?
कोई झोल-झाल है क्या? कोई खेला हुआ है क्या उस डेटा के साथ? ये सब कुछ देखकर बस यही समझ में आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसके साथ बड़ा खेल तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या बाकी डेटाओं के साथ भी यही खेल हुआ है? केविंटर्स ग्रुप ने, फ्यूचर गेमिंग ने, मेघा इंजीनियरिंग्स ने शायद बीजेपी को ज्यादा चंदा दिया हो, जिसे एसबीआई डेटा के तौर पर घटा दिया हो, कम कर दिया हो। और दोस्तों, ऐसा भी संभव है कि एसबीआई ने सही डेटा दिए हो और एकदम सटीक डेटा शायद चुनाव आयोग को सौंपा हो, लेकिन चुनाव आयोग में यह डेटा बदलवा दिया गया हो। दोस्तों, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात और सोचने की बात कि अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी का नाम बढ़ चढ़ करके जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सामने नहीं आया। महज अडानी लिंक्ड कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। ये अमाउंट जो है बाकियों के मुकाबले में बहुत कम है। सभी अडानी कंपनीज ने मिला करके 55 करोड़ का बीजेपी को चंदा दिया। सवाल उठेगा ही कि जितने प्रोजेक्ट्स अडानी के नाम किए गए, उस हिसाब से बीजेपी की झोली तो अडानी ने नहीं भरी। तो क्या अडानी लिंक्ड कंपनीज ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया है, उस डेटा को भी घटाया गया? क्या एसबीआई ने घटाया या चुनाव आयोग ने घटाया? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या एसबीआई ने सही डेटा जारी किया जिसे चुनाव आयोग ने छुपाया, या एसबीआई ने ही डेटा को घटा करके चुनाव आयोग के पास भेजा? लेकिन इतना तो साफ हो गया, जो इन्फिना कंपनी है, जो कोटक महिंद्रा की सिस्टर कंपनी है, उस ऑडिट में इतना तो पता चल गया कि करीब 1300